नमस्कार, परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको सभी को पता है कि हम लोग छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण देख रहे थे। इसमें हमने एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका जो दूसरा अध्याय है आर्थिक सर्वेक्षण का उसको देखेंगे, जिसमें आपका जो टॉपिक है जनसंख्या, इसको हम देखेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले एक चीज़ आप सभी को मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसको हमको लाइटली नहीं लेना है। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे डाटा है करके बहुत सारे विद्यार्थी इसको छोड़ देते हैं, तो आपको इसको डाटा के डर से या फिर समझ नहीं आता ये सोच के आपको छोड़ना नहीं है। आप बस देखते जाइए वीडियो को। इतना मैं दावे के साथ करती हूँ कि जैसे जैसे आपका वीडियो आगे बढ़ते जाएगा आप ध्यान से देखते जाइए। आपको किसी प्रकार की रटना नहीं है, ना किसी प्रकार के अपने दिमाग को जोड़ देना है। बस आप देखते रहिए, देखते ही देखते सारे जो डाटा है आंकड़े हैं आपको याद हो जाएंगे। और कोशिश कीजिए साथ में नोट्स बनाने की, क्योंकि जो हैंड राइटिंग नोट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपका खुद का एक तो लिखा हुआ लिखते लिखते ही आपका बहुत सारा चीज़ याद हो जाएगा, दूसरा खुद का लिखा हुआ क्या है लंबे समय तक हमको याद रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहले हम इसका जो इतिहास है उसको एक देख लेते हैं मोटे मोटे तौर से, क्योंकि यहाँ से भी कई बार जो क्वेश्चन है बन जाता है, तो हमको अगर वो भी पता रहेगा तो ज़्यादा आसानी होगा समझने में। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रथम जनगणना है, प्रथम जनगणना की गई थी वर्ष 1872 में, वर्ष 1872 में, और उस समय थे लॉर्ड मेयो के समय में। तो यहाँ पर एक दो क्वेश्चन बनने की संभावना है कि किसके कार्यकाल में प्रथम जनगणना आरंभ की गई थी। तो कौन है? लॉर्ड मेयो। और कब हुआ था? 1872 में। उसके बाद जो प्रथम दार्शनिक जनगणना है वह शुरुआत हुआ था 1881 से, और उस समय थे लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पर दोनों नाम में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एक है आपके लॉर्ड मेयो के समय शुरुआत हुआ था, और लॉर्ड रिपन के समय जो प्रथम दार्शनिक जनगणना है वो शुरुआत हुआ था। यहाँ पर दार्शनिक जनगणना का तात्पर्य है कि हर 10 साल बाद नियमित रूप से जनगणना होती है। जैसे कि 2011 में हुआ था, उसके बाद 2021 में होना था, लेकिन कुछ कारण से अभी जो कोरोना का प्रभाव है उसके कारण से जो प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार की तो जो गति थी वो धीमी हो गई है। तो इस प्रकार से इसकी शुरुआत कब हुई दार्शनिक जनगणना की? तो ये हुई थी 1881 में। और कौन थे उस समय? लॉर्ड रिपन थे। उसके बाद महाविभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। और महाविभाजक वर्ष का तात्पर्य होता है क्योंकि 1921 के समय क्या था, जो जनगणना है या जो जनसंख्या है उसके जो दरों में है बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिला, इसीलिए इसको महाविभाजक कहा जाता है। क्योंकि उसके बाद से जनगणना जो वृद्धि दर है उसमें बहुत तेज़ी आई। तो एक तरीके से कोई भी चीज़ होता है जो हमको विभाजित करता है, जिसमें हमको अंतर देखने के लिए मिलता है, उसको हम विभाजक कहते हैं। तो सिंपल सा है, महाविभाजक 21 है, 1921। उस दौरान जो जनगणना की जो दरें हैं उसमें बहुत अंतर देखने को मिला। उसके बाद जनगणना 2021 जो होने वाला था, इसको आपको याद रखना है। जनगणना 2021 ये कौन से नंबर की जनगणना होती? ये 16वें नंबर की जनगणना है। और इस जनगणना का जो थीम क्या रखा गया था? इस जनगणना का थीम था जन कल्याण। इसके लिए हर चीज़ का एक थीम रखा जाता है, तो इसके लिए एक थीम रखा गया था जन कल्याण। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? अभी हाल ही CGPSC प्री में आया हुआ एक क्वेश्चन है, और इसकी संख्या कितनी है? 10,971। उसके बाद पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ 2019-20 की रिपोर्ट के आधार पर, यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसमें दोनों में आपको अंतर याद रखना है। अगर जनगणना के हिसाब से पूछता है क्वेश्चन तो आपको किसको लेना है? 10,971 को लेना है। अगर पंचायत संचालनालय और छत्तीसगढ़ के हिसाब से, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल ये आपका रिपोर्ट आया है, तो इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो आपको कौन सा वैल्यू लेना है? 11,664 ये वैल्यू लेना है। तो मतलब जो ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर कई बार अगर मान लो दिया रहता है 10,971 नहीं दिया है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है उसमें ऑप्शन में आपको 11,664 दिया रहेगा, तो आपको इसको टिक करना है। ठीक है। अब इसमें से ये है कि जो पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ है, जिसका रिपोर्ट 2019-20 में अभी हाल में आया है, तो उसके हिसाब से सर्वाधिक ग्राम की संख्या कहाँ है और सबसे न्यूनतम गांवों की संख्या कहाँ है? तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अगर डीपली पूछता है। तो इसको एकदम रटने की यातन की जरूरत नहीं है, सिंपल सा अपना दिमाग लगाइए। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो अगर हम छत्तीसगढ़ में जिलों में देखेंगे तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? राजनांदगांव का है। तो जाहिर सी बात है राजनांदगांव क्षेत्रफल में बड़ा है, तो वहाँ पर गाँव की संख्या भी अधिक होगी, तो राजनांदगांव में सर्वाधिक गाँव है। और उसके बाद है न्यूनतम कहाँ पर है? तो नारायणपुर में न्यूनतम है। राज और एक है आर दूसरा एन, इस तरीके से अपना लिंक करके राजनांदगांव में सर्वाधिक है और नारायणपुर में कम है। किशोर और युवा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। किशोर जो 10 साल से लेकर के 19 साल तक के जो युवा किशोर हैं उनकी जनसंख्या प्रतिशत कितनी है और उनकी साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो अगर हम जनसंख्या, हमारी जो कुल जनसंख्या है उसमें इनकी जनसंख्या कितनी है, किशोर वर्ग की जनसंख्या कितनी है? तो इनकी जनसंख्या है 21.47 प्रतिशत में, है ना। जो टोटल हमारा है 100% अगर हम मान के चलते हैं, हमारा जो छत्तीसगढ़ जनसंख्या है, तो 100% में से जो किशोर लोग हैं उनकी जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पर उनकी जनसंख्या है 21। अगर मोटा मोटा अगर आप याद रखते हैं कि 20 हैं,
20% है। तो आप अगर एक बार अपने आँख से आप जो डाटा है उसको गुजारे रहेंगे तो आप आसानी से आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो कितना है 21.47। और इनकी साक्षरता कितनी है, जो किशोर हैं उनकी साक्षरता है 32.76%। 32.76%। उसके बाद जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग के अंतर्गत आते हैं आपके 15 से लेकर के 24 वर्ष आयु वर्ग के। अब इनका जो जनसंख्या है, जनसंख्या इनका 19 है, 19.53। और साक्षरता दर है 28.37। जैसे इसको आप कैसे याद करेंगे, आप 20 को एक क्राइटेरिया मान के चलिए। जो किशोर हैं, किशोर इनका 20 से 1 अधिक है और जो युवा है उनका 1 कम है। इस तरीके से आप इसको समझ के याद कर सकते हैं। और आपका जो साक्षरता दर है उसी तरीके से एक बना लीजिए, मानते हैं हम 30% है। 30% से किशोर लोगों का 2 अधिक है और जो युवा है उनका 2 कम है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। क्योंकि डाटा है एग्जैक्ट लंबे समय तक हमको याद नहीं होता है, इसलिए उसको कुछ ना कुछ ट्रिक या फिर ऐसा जोड़ के याद करें कि हमको लंबे समय तक याद रहे। ये हो गया आपका किशोर और युवा की जनसंख्या और साक्षरता। स्थिति में क्या क्या हम देखेंगे, एक तो जनसंख्या देखते हैं, उसका वृद्धि दर देखते हैं, लिंगानुपात, साक्षरता, शहरीकरण और ग्रामीणकरण। इसको अभी एक एक बार आप देख लीजिए। इसके लिए अलग से एक कोड वाला या जिसको कहेंगे ट्रिक वाला एक वीडियो आपको हाल 2-4 दिन के अंदर में मिल जाएगा। उसमें क्योंकि जनसंख्या से हमेशा एक न एक क्वेश्चन जरूर बनता है और थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो उसको मैं एक ट्रिक की सहायता से आपको सारे जो जनगणना है उसको आपको बता दूंगी। पहले आप जो आर्थिक सर्वेक्षण की जनगणना है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। 1-2 दिन में हाल ही फिलहाल में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जनसंख्या में देखते हैं, तो जनसंख्या आपका कितना हो गया, 2,55,45,198। अब इसका वृद्धि दर कितना है, अगर वृद्धि दर हम देखेंगे तो इसके पहले जो जनगणना हुआ था उसकी तुलना में अभी 2011 की जो जनगणना है उसमें कितना वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि कितना हुआ है 22.61%। 22.61%। आप इसको अगर भूल भी जाते हैं तो कैसे याद रखेंगे, जैसे आपकी जनसंख्या कितना है 25 है, हम शुरुआत में याद करते हैं 25 है, तो 25 है, 25 से 22, 25 से 22 ये मान के चलते हैं कि उसमें आसपास में ही वृद्धि कितना हुआ है। जैसे आपका 2 करोड़ है तो इसमें संख्या में जो संख्या को सामने का डिजिट है उसको रिलेट कर दीजिए, वृद्धि कितना हुआ 22.61%। कोई रिलेशन नहीं है, बस याद करने का एक तरीका है। उसके बाद लिंगानुपात देखते हैं, तो लिंगानुपात कितना है आपका 991। कुल लिंगानुपात में हम देखेंगे 991। उसके बाद 0 से लेकर के 6 वर्ष, 0 से लेकर के 6 वर्ष के लिए है 969। उसमें ऊपर में है 991। इसमें क्या है, सामने 9 है, लास्ट में 9 है, बीच में 6 है। मतलब डिजिट क्या है, अगर उसको 9 को हम उल्टा कर देंगे तो 6 बनता है, 6 को उल्टा कर देंगे तो 9 बनता है। तो इस तरीके से आप 0 से लेकर के 6 वर्ड के लिए याद कर सकते हैं। 9 तो आपको याद ही होगा, 0 से 6 वर्ड का कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, इसको भी याद रखना है 969। उसके बाद साक्षरता प्रतिशत देखेंगे, साक्षरता प्रतिशत कितना है, कुल छत्तीसगढ़ के साक्षरता प्रतिशत 70.28%। और शहरीकरण देखेंगे तो शहरीकरण का प्रतिशत है 23.24। इसको कैसे याद करेंगे, 23-24 है, 2-4 को हम 24 बोल सकते हैं, तो 23-24 शहरीकरण का प्रतिशत 23-24। मतलब हमारा जो कुल प्रतिशत है इसको कैसे समझे, जो 100% है, 100% में से मोटा मोटा 25% शहर में रहते हैं, बाकी 75% कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। ये समझने के लिए ठीक है। शहरीकरण का प्रतिशत है 23.24%। उसके बाद हम ग्रामीण का देखेंगे, ग्रामीण कितने का प्रतिशत अगर देखेंगे तो 47.68। अगर पहचान नहीं आ रहा है तो जो बोल रहे हैं उसको आप सुन लीजिए, 47.48%। ये तो मोटा मोटा आंकड़ा है उसका। अब इसमें क्वेश्चन अब ऐसा नहीं पूछा जाता, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डीप जाके पूछते हैं कि सर्वाधिक कितना है, जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, तो उसको भी हमको देखना पड़ेगा। तो जनसंख्या अगर हम देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर है। तो जाहिर सी बात है रायपुर बड़ा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सिटी है, तो राजधानी भी है, तो सर्वाधिक की जनसंख्या वही होना चाहिए। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, रायपुर में। उसके बाद न्यूनतम कहाँ होना चाहिए, सबसे दुर्गम स्थल देखेंगे जहाँ पर अभी तक भी अगर पूरे क्षेत्र में सरकार की या लोगों की पहुंच नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में कौन सा ऐसा स्थल है, एक ही है नारायणपुर। तो न्यूनतम जनसंख्या कहाँ हो सकती है, नारायणपुर। तो सर्वाधिक जनसंख्या आपका रायपुर हो गया और न्यूनतम जनसंख्या आपका नारायणपुर। उसके बाद अगर वृद्धि दर देखेंगे, वृद्धि दर में है आपका सर्वाधिक वृद्धि दर, ये वृद्धि दर और जनसंख्या दोनों अलग है ना। ये जनसंख्या में वृद्धि हुआ है, लेकिन जो प्रतिशत वृद्धि देखेंगे कि सभी जिला का अलग अलग निकाल के, तो सर्वाधिक अगर प्रतिशत में वृद्धि कितना कहाँ अधिक हुआ है, तो ये है आपका बड़ौदा में, और सर्वाधिक है बड़ौदा में, और न्यूनतम है सुकमा में। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, जो जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि है, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ट्रिकी याद करते हैं। देखिए बड़ौदा बाजार, यहाँ पर बाज़ार है, तो बाज़ार में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ वैरायटी के हमको मिलते हैं, तो लोग वहीं पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे एक ही जगह सारे सामान मिल जाते हैं। तो इसीलिए बड़ौदा बाजार ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर वृद्धि हुई है, सर्वाधिक वृद्धि बड़ौदा बाजार में। और न्यूनतम वृद्धि कहाँ हुआ है, सुकमा दुर्गम क्षेत्र है, तो यहाँ पर वृद्धि दर कम है। उसके बाद लिंगानुपात में देखेंगे, तो लिंगानुपात में सर्वाधिक कोंडागांव और न्यूनतम है रायपुर।
लिंगानुपात आप समझते हैं कि 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी होती है। तो जो कोंडागांव है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, एसटी की संख्या सर्वाधिक होती है और जंगली क्षेत्र है, तो यहाँ पर उतना शिक्षा का या बहुत सारी चीज़ों का अभाव होता है, इसीलिए समझने के लिए हम देख रहे हैं, वो सही रीज़न भी है। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो लिंगानुपात हम देखेंगे तो कोंडागांव में रहेगा और रायपुर में न्यूनतम है। यहाँ पर जस्ट उल्टा है, मतलब जहाँ पर हम देख रहे हैं जो शहरी क्षेत्र है और रायपुर जहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक है वहाँ पर लिंगानुपात कम है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को क्या चाहिए, बिजनेस करने के लिए हाथ चाहिए, तो यहाँ पर लड़कों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। दूसरा चीज़ और क्या हो सकता है कि जो युवा हैं वो अपने रोज़गार की तलाश में, इसको एक बार और डील कर चुके हैं हम इसको कंसेप्ट को, रोज़गार की तलाश में क्या करते हैं, गांव की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो बॉयज़ हैं उनकी संख्या सर्वाधिक हो जाती है, तो इसीलिए एक तरीके से ये मान के चलते हैं यहाँ पर लिंगानुपात कम होगा। इस तरीके से हम याद रखेंगे तो इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है, कोंडागांव में, और न्यूनतम कहाँ है आपका, रायपुर में। उसके बाद है साक्षरता। साक्षरता दर कहाँ है, दुर्ग में सर्वाधिक और न्यूनतम है आपका सुकमा में। और साक्षरता दर को कैसे समझेंगे, क्योंकि जो दुर्ग एरिया है वहाँ पर इंडस्ट्री बहुत डेवलप हो रहा है, तो इंडस्ट्री में नौकरी पाने के लिए लोग एकदम अपनी शिक्षा को जोड़ देते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इसलिए साक्षरता दर यहाँ पे अधिक हो गई और सुकमा में कम है। उसके बाद शहरीकरण में भी क्या है, दुर्ग ही है, जाहिर सी बात है, औद्योगिक क्षेत्र बहुत अधिक विकसित हो रहा है तो शहरीकरण भी दुर्ग ही होगा। और सबसे कम है आपका बलरामपुर, राम का निवास है, या कहें कि बल राम राज है, तो वहाँ पे लोग अपने मूल स्थान को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो अपने स्थान पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए शहरीकरण यहाँ पर प्रतिशत सर्वाधिक कम है। तो इसको अलग से और याद करने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप उलट देंगे तो आपको मिल जाएगी। सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ है, दुर्ग है, तो जाहिर सी बात है ग्रामीण का प्रतिशत सर्वाधिक कम कहाँ होगा, दुर्ग में ही होगा। और जो सर्वाधिक है आपका ग्रामीण का प्रतिशत जशपुर में, बस इसको याद, एक कोई जशपुर को याद रखना है, बाकी इसको उलट देंगे तो आपको दुर्ग मिल जाएगा। ये हो गया आपका जनसंख्या वृद्धि दर, लिंगानुपात, साक्षरता, शहरीकरण और ग्रामीणकरण। उसके बाद हम एक एक को और थोड़ा सा डीपली देखते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ से मतलब डीपली जाके पूछता है। इतना ही पढ़ लेने से पहले क्या था, इतना ही पढ़ लेते थे तो क्वेश्चन हमारा मतलब अटेम्प्ट हो जाता था, लेकिन अभी जैसा क्वेश्चन आ रहा है उसके हिसाब से हमको क्वेश्चन को और डीपली जाके पढ़ना पड़ेगा। 27 जिलों में जनसंख्या को अगर और हम देखते हैं थोड़ा, 27 जिलों में से 13 जिले जिनका लिंगानुपात जनसंख्या 1000 से अधिक है। अगर हम लिंगानुपात देखेंगे तो जो 27 जिले हैं, तो क्योंकि अभी इसको हमारा जो जिलों की संख्या है, जैसे ही आपका गौरेला पिंड मारवाही बना है तो एक और अधिक हो गया है, लेकिन जो हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण है 27 जिलों के आधार पर ही हुआ है, तो हम उसी को लेकर पढ़ेंगे। यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है कि 28 तो हो गया है, यहाँ पर 27 कैसे आ रहा है। तो 27 जिलों में से कितने जिले हैं जिनकी जनसंख्या लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो इसको अगर हम देखेंगे, क्योंकि हमारा लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात है 991, कुल 991, तो कुल ऐसे जिले की संख्या कितनी है जिनका 1000 से अधिक है, तो इनकी संख्या है आपका 13। तो कौन कौन है इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो एक है कोंडागांव, सर्वाधिक है इनका, कोंडागांव कितना है 1033। उसके बाद दूसरे नंबर पे है दंतेवाड़ा, इसका है 1023। तीसरे में है बालोद 1022। ये ऊपर का जो 3 है इसको आपको याद रखना ही है, क्योंकि टॉप के 3 में से मान लो कोंडागांव को नहीं देता तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो अगर कोंडागांव नहीं दिया है तो आपको दंतेवाड़ा बालोद आना चाहिए, क्योंकि अगर ऑप्शन में कोंडागांव नहीं है तो दोनों में से कोई एक रहेगा। तो टॉप के 3 और नीचे के 3 आपको याद रखना है ना। तो कोंडागांव सर्वाधिक है, उसके बाद दंतेवाड़ा, तीसरा है बालोद, उसके बाद 4 नंबर पर है गरियाबंद, उसके बाद 5 में है महासमुंद, फिर बस्तर, सुकमा, राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर, जशपुर, बलौदाबाजार और बेमेतरा। बलौदाबाजार का है 1004, बेमेतरा का 1001 और जशपुर का है 1006। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। कुल संख्या कितनी है 13, ये संख्या का तो याद ही रखना है। उसके बाद हम साक्षरता देखते हैं। साक्षरता में कुल साक्षरता एसटी की और एससी की, इसको दोनों को हम लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, कई बार एसटी को पूछ लेता है, कई बार एससी को पूछ लेता है, तो हम सबको लेके चलते हैं ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बने, जैसा भी बने हमसे छूटे ना। हम देखते हैं सबसे पहले कुल साक्षरता दर हम पहले ऊपर में देख चुके हैं कितना है, 70% है, 70.28%। अब इसमें सर्वाधिक किसका है, सर्वाधिक किसका है, इसको भी हम थोड़ा कंसेप्ट समझे थे कि जो दुर्ग है उसका है और सबसे कम सुकमा है। दुर्ग क्यों अधिक है, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक उपग्रह है, तो नौकरी पाने के लिए लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई वगैरह में ध्यान देते हैं, इसलिए दुर्ग सर्वाधिक है, और सबसे कम कहाँ है, सुकमा है। जो सुकुमार है वो लोग पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए सुकमा है, क्यों हम जाके नौकरी करें, इस तरीके से भावना रहता है। तो ऐसे हम दोनों को रिलेट करके याद कर सकते हैं, सुकमा और दुर्ग। उसके बाद ये तो कुल है, मतलब कुल में अगर जिला में देखेंगे तो दुर्ग का सर्वाधिक है, सुकमा का कम है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा और देखते हैं कि पुरुष साक्षरता में और महिला साक्षरता में कौन सा जिला सर्वाधिक है। अगर पुरुष साक्षरता में देखेंगे तो भी दुर्ग का ही है, महिला में देखेंगे तो भी दुर्ग जिला ही है, और न्यूनतम दर अगर हम देखेंगे तो सुकमा ही है। तो यहाँ पर तो कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो सेम ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाधिक और न्यूनतम तीनों में दुर्ग है और न्यूनतम में तीनों में सुकमा है। ये कुल साक्षरता हो गया। उसके बाद देखते हैं एसटी।
एसटी वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए साक्षरता की जो प्रतिशत है 59.09, 59.09, मतलब लास्ट में 9 है, इसमें भी 9 है, 59 लास्ट में 9 है ना। उसके बाद साक्षरता में कुल में हम देखते हैं जिला कौन सा है, साक्षरता एसटी साक्षरता में जिला आपका है बालोद है, और न्यूनतम में है सुकमा। तो बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि सर्वाधिक में ज़्यादातर सभी में सुकमा ही है। आप एसटी में भी सुकमा ही है। देखिए जो ट्राइबल एरिया है या जो ट्राइबल कास्ट हैं तो वो ज़्यादातर कहाँ निवास करेंगे, आपका बस्तर क्षेत्र है या फिर सरगुजा संभाग में है, तो जो आपके मिनिमम होगा वो वहीं पर मिलेगा हमको। अब इसमें कुल में आपका एसटी में आपका बालोद है, बालोद भी लगभग नीचे ही मिलता है ना, आपका जो कांकेर से जस्ट ऊपर है बालोद, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद पुरुष में देखेंगे तो भी बालोद, महिला में देखेंगे तो भी बालोद, और न्यूनतम में कितना है सुकमा, मतलब आपको देखिए इसमें कुल में आपको दुर्ग याद रखना है और एसटी में आपको बालोद याद रखना है, बाकी मिनिमम में सभी में क्या है सुकमा ही है। उसके बाद एससी देखते हैं, अनुसूचित जाति, ज़्यादातर ये मैदानी क्षेत्र में ही रहते हैं, तो इनका परसेंटेज देखते हैं 70.76, मतलब जो अब अनुसूचित जाति की साक्षरता है छत्तीसगढ़ की कुल साक्षरता दर से भी अधिक है। अगर हम कुल देखेंगे तो 70.28 है और इनका है 70.76%। तो जिला कौन सा है सर्वाधिक में, ये भी बालोद है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम में किसका है, सरगुजा है, मिनिमम में याद रखना है सरगुजा। और पुरुष और महिला में भी बालोद, और महिला में भी बालोद, और जो मिनिमम है सरगुजा। बस मतलब आपको बस सारे चीज़ में साक्षरता दर में क्या याद रखना है, अगर कुल की बात आती है तो दुर्ग याद रखना है, और मिनिमम में जहाँ साक्षरता दर है वहाँ पर आपका सुकमा है, और एसटी वर्ग के लिए आपको बालेद और उसमें सुकमा ही रहेगा, और एसटी के लिए आपको भी बालोद ही रखना है, बस मिनिमम याद रखना है सरगुजा। बस आपको कितना याद रखना है, 1, 2 और 3, बस 3 ही जिला को याद रखना है, बाकी ये आपका साक्षरता कंप्लीट हो जाता है। बस 3 रखना है। साक्षरता 70%, इस सर्वाधिक किसका है, एससी वर्ग का है 70.76, उसके बाद है कुल साक्षरता, उसके बाद है एसटी की। अब इतना में तो मैं मानती हूँ कि आपको याद हो गया है। एक बार आप रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, जनसंख्या, जनसंख्या को एसटी और एससी कैटेगरी का, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति में जनसंख्या और परसेंटेज देख लेते हैं। तो सर्वाधिक अगर हम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या देखेंगे, जनसंख्या में तो सर्वाधिक में है आपका जसपुर और परसेंटेज में है सुकमा। सर्वाधिक जनसंख्या आपका ऊपर सरगुजा संभाग में जसपुर में है, और परसेंटेज में हम देखेंगे तो सुकमा। आप इसको कैसे समझ सकते हैं, जो बस्तर संभाग है अगर हम देखेंगे परसेंटेज उनका, क्योंकि बस्तर संभाग में 7 जिले हैं और उनका परसेंटेज निकालेंगे तो कुल जनसंख्या में परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि कुल जनसंख्या में वहाँ पर जितना निवास करते हैं, मान लीजिए वहाँ पर 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति में से आपका 75 व्यक्ति आपका अनुसूचित जनजाति हैं, तो परसेंटेज में वहाँ का अधिक होगा, भले ही उनका कुल जनसंख्या जो जसपुर की जनसंख्या से कम हो, तो परसेंटेज वैसे निकाला जाता है। तो इसलिए जनसंख्या में आपका सुकमा होगा और बस्तर जसपुर में सर्वाधिक होगा। न्यूनतम कितना है, न्यूनतम है आपका बेमेतरा में, और परसेंटेज में आपका रायपुर में, मतलब रायपुर में कम है। ठीक है, ये आपका हो गया अनुसूचित जनजाति। और अनुसूचित जाति देखेंगे, अनुसूचित जाति में क्या होता है, फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सर्वाधिक है वो आपके मैदानी क्षेत्र से रहेंगे, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में इनका आपका वैल्यू अधिक मिलेगा। तो जनसंख्या सर्वाधिक, जनसंख्या में अगर देखेंगे तो जांजगीर चांपा है, और जनसंख्या में न्यूनतम देखेंगे तो सुकमा है। उसके बाद परसेंटेज में निकालेंगे तो मुंगेली है, ये भी आपका मैदानी क्षेत्र में आ जाएगा। उसके बाद न्यूनतम आपका है सुकमा। तो अनुसूचित जनजाति में मिनिमम में न्यूनतम आपका है सुकमा, दोनों में, जनसंख्या में भी और परसेंटेज में भी। किंतु अगर सर्वाधिक देखेंगे तो जांजगीर चांपा जनसंख्या में और परसेंटेज में मुंगेली। वो हो गया आपका जनसंख्या। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लिंगानुपात। लिंगानुपात में एसटी और एससी वर्ग के लिए फिर हम कुल तो निकाल चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से और देख लेते हैं इसको। न्यूनतम आपका 0 से लेकर के 6 वर्ष के लिए। तो सर्वाधिक अगर हम देखेंगे एसटी का, अनुसूचित जनजाति का, तो सर्वाधिक आपका दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा में हम जो देख रहे थे लिंगानुपात, तो वो था आपका 1000 से जिनका अधिक ऐसे जिलों की संख्या, जिसमें सर्वाधिक में आपका कुंडा गांव था, उसके बाद दंतेवाड़ा था। यहाँ पर आपका जनसंख्या देखा जा रहा है, तो सर्वाधिक कहाँ पर है लिंगानुपात का, तो सर्वाधिक में आपका आएगा एसटी के लिए आपका दंतेवाड़ा आएगा। एसटी वर्ग का सर्वाधिक कहाँ है, दंतेवाड़ा, और सबसे कम कहाँ है, रायपुर में। उसके बाद एससी अनुसूचित जाति सर्वाधिक कहाँ है, राजनांदगांव में, और सबसे कम है आपके सुकमान में। उसके बाद जो 0 से लेकर के 6 वर्ष है, उसमें सर्वाधिक में आपका दंतेवाड़ा और सबसे कम है आपके रायगढ़। वैल्यू तो याद नहीं रह पाएगा, अगर वैल्यू याद कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, किंतु अगर आप इतना भी याद रखते हैं, आप नाम भी, अगर जिले का नाम आपको याद है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या वर्ष 2001 और 2011 की कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो वर्ष 2001 में कार्यशील जनसंख्या थी 46.46 अनुपात में था, और इस वर्ष 2011 में जनगणना के हिसाब से ये हो गया था 47.448 अनुपात में। कार्यशील जनसंख्या किसको कहेंगे, जो कार्य करने योग्य हो, ये कार्यशील जनसंख्या है। उसके बाद अगर हम सर्वाधिक, यहाँ से क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं पूछता है, यहाँ पर पूछेगा तो कि सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, इसको पूछेगा। तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या अगर हम देखेंगे तो जसपुर में सर्वाधिक है
पहले नंबर पे है, उसके बाद सुकमा में है दूसरे नंबर पे, उसके बाद थर्ड नंबर पे है कोंडागांव। मतलब जो आपका जो आदिवासी क्षेत्र बहुल है, आपको ऊपर का अगर हम देखेंगे सरगुजा संभाग में और नीचे का बस्तर संभाग में, वहाँ पर सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या है। क्योंकि वहाँ पर गरीबी भी अधिक है, शिक्षा का अभाव भी है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ज़्यादातर जो बच्चे हैं पढ़ाई से उनको वंचित करके कार्यबल है उसमें संलग्न कर देते हैं। तो ये समझने के लिए, इसलिए वहाँ पर कार्यशील जनसंख्या अधिक होगी। सभी कुछ न कुछ कार्य में लगे रहते हैं। तो जसपुर सर्वाधिक है, उसके बाद सुकमा, फिर कोंडागांव। और न्यूनतम हम देखेंगे तो दुर्ग में है, दुर्ग उसके बाद रायपुर में, फिर कोरबा में। ये हो गया आपका कार्यशील जनसंख्या। उसके बाद नेक्स्ट है साक्षरता दर। साक्षरता दर में हम देखेंगे तो उसी को हम एक बार और मोटे मोटे तौर पे हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ कितना है, 70.28%। पुरुष का साक्षरता दर 10, इसको हम नहीं देखे थे। पुरुष की साक्षरता दर है 80.27%। महिलाओं का है, कुल में है, महिलाओं का है 60.24%, कुल है 70%। और आपका पुरुष का अगर देखेंगे तो 80%, महिलाओं का 60%, 60.24%। अनुसूचित जाति, इसको हम देखे थे 70.76%। अनुसूचित जनजाति का है 59.09%। तो इतना मैं आप एक बार रिवाइज हो गया आपका फिर से। और इसका लास्ट टॉपिक है आज का मानव विकास सूचकांक। छत्तीसगढ़ में जो इससे संबंधित जो विभिन्न सूचकांक है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ मानव विकास सूचकांक मूल्य है, मूल्य तो नहीं आता है, फिर भी हम देख लेते हैं। विकास सूचकांक का जो मूल्य है 0.358। शिक्षा विकास मूल्य है 0.526। और स्वास्थ्य सूचकांक, ये महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य सूचकांक भी इसकी वैल्यू है 0.49। उसके बाद जीवन स्तर सूचकांक है, जीवन स्तर सूचकांक में 0.127। और छत्तीसगढ़ का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको वैल्यू को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का HDI में भारत में स्थान इसका है 23वां है। और HDI में प्रथम स्थान जो प्राप्त जिला है आपका है कोरबा। इतना को आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है धर्मवार जनसंख्या। इसमें परसेंटेज सर्वाधिक किसका हिंदू है, सर्वाधिक आपका हिंदू है। उसके बाद आपका मुस्लिम, फिर पारसी व अन्य, फिर क्रिश्चियन, फिर बौद्ध और सिख और जैन। ये सीक्वेंस को याद रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनता था, आप बना सकते हैं। सर्वाधिक हिंदू है, सभी को पता है। उसके बाद का जो सीक्वेंस है उसमें है मुस्लिम, पारसी व अन्य, फिर थर्ड आपको फोर्थ नंबर में है क्रिश्चियन, फिर बौद्ध, फिर सिख और जैन। इस तरीके से आज का ये जो टॉपिक है जनसंख्या, यहीं पर ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। और जो चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।